स्वागत आप सभी का एशिया एक्सप्रेस टीवी में। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। इस वक्त एशिया एक्सप्रेस टीवी की टीम पहुंची है बीड़ के अंदर। बीड़ की राजनीति तो हम सबके सामने है, जैसे हमको पता यहाँ पर चला। शफी भाऊ मेरे साथ मौजूद, इनसे जब मैंने बात की तो यहाँ पर पता चला कि सागर फैमिली जो है पिछले 20 सालों से या उसके अधिक जानकारी यहाँ पर मिली कि यहाँ पर एमएलए हो या उसके अलावा दिगर पोस्ट पर, उसी के चलते आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। मेरे साथ शफी भाऊ, एडवोकेट शफी भाऊ यहाँ पर मेरे साथ एमआईएम पार्टी के जो मौजूद है। पिछले दिनों पता ही चला गया था कि एमआईएम पार्टी के कुछ लोग ठाकरे गढ़ में उन्होंने किया था। शिवसेना जो ठाकरे गढ़ है उसमें वहाँ पर प्रवेश किया गया था। उसी के चलते आज मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। आज एशिया एक्सप्रेस टीवी की टीम पहुँची है बीड़। मैं आज शफी भाऊ से बात करने की कोशिश करूँगा। सर, एशिया एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत है। सवाल सीधा मेरा ये है, आपको तो पता है कि मैं सवाल आपसे यही करूंगा। सबसे पहला सवाल कि एमआईएम पार्टी के पता चला कि निज़ाम सरकार हो या उसके अलावा दिगर कार्यकर्ता आपके पार्टी के छोड़कर ठाकरेगढ़ में चले गए। इस वक्त यहाँ पर एमआईएम की क्या पोजीशन है? सबसे पहले मैं एशिया एक्सप्रेस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासतौर से शारिक नक्शबंदी साहब का और अल्ताफ़ हुसैन साहब आपका भी। आपका वेलकम यहाँ पर मेरे ऑफिस पर बीड़ शहर में, बीड़ ज़िले में, और आप यहाँ पर आए, आपका खुशामदीद। यहाँ पर की जो राजनीति है, जो आपने अभी कहा कि क्षीरसागर जो फैमिली है यहाँ पर, चाहे नगर पालिका हो चाहे विधानसभा हो, तो इन लोगों ने तकरीबन 40 साल से बीड़ शहर के ऊपर कब्ज़ा बनाए रखा है। ये जितने भी पोस्ट है, जैसे आपने गिनाए, या आमदार हो, नगराध्यक्ष हो, नगर पालिका के उपाध्यक्ष हो, या स्वीकृत सदस्य हो, जिला परिषद मेंबर हो, बहुत सारे लोग इनके घर से बिलोंग करते हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई एक आम आदमी के हाथ में सरकार आए, नगराध्यक्ष यहाँ का एक आम इंसान बने, विधानसभा का आमदार यहाँ पर आम इंसान बने। इसको लेकर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात, गुलिस्ता कई दिनों से यहाँ कई लोग काम भी कर रहे थे, जिनका आप नाम लिया। कुछ लोग यहाँ पर से उद्धव ठाकरे साहब के गढ़ में, शिवसेना में भी प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन 2016 में यहाँ पर एमआईएम का एक बड़ा वजूद यहाँ पर खड़ा हुआ था। वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब, फिरोज़ लाला साहब, इनके बलबूते के ऊपर यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव लड़े गए, जिसके अंदर कुछ कम वोटों से, 1500-1600 वोटों से नगर पालिका का नगराध्यक्ष का कैंडिडेट यहाँ पर हम हारे। उसके साथ साथ लेकिन 9 नगर सेवक यहाँ पर चुनकर आए। उस वक्त की कुछ आपस की उनकी नाइत्तेफाकी के वजह से कुछ लोगों ने उस वक्त लोगों ने जो चुनकर इनको दिया था, दोनों क्षीरसागर के ख़िलाफ़ यहाँ पर चुनकर दिया था। लेकिन उस वक्त कुछ आपस के इनके तनाज़े के वजह से डिसीजन कुछ और लिए गए, और उसके वजह से एमआईएम का नाम यहाँ पर बीड़ शहर में ख़राब हुआ। लेकिन 2016 के बाद से मैं 2019 में यहाँ पर जुड़ा। मैं विधानसभा का यहाँ पर एमआईएम का कैंडिडेट था। मैंने यहाँ पर विधानसभा लड़ाई, और विधानसभा लड़ाने के बाद 2019 से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और ज़मीनी सतह पर मैं काम करता हूँ। 19 के बाद पार्टी ने मुझे ज़िला सदर भी बनाया, और ज़िला सदर होने के नाते से मैं यहाँ पर काम किया, और जो रोज़मर्रा के मसाइल है यहाँ की जनता के, आवाम के, उसके ऊपर काम किया, उसे हल करने की कोशिश मेरे जैसे कार्यकर्ता और जो हमारी एमआईएम की टीम है, उन टीम ने यहाँ पर किया। आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट, पहले लोगों ने, आवाम ने 9 लोगों को चुन कर दिया था। हमारा टारगेट इस वक्त ये है कि कम से कम 15 नगर सेवक हम यहाँ पर चुनकर लाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात, नगराध्यक्ष का जो कैंडिडेट रहेगा हमारा, वो इंशाल्लाह इस चुनाव में जीतेगा। क्योंकि जब समीकरण बनते हैं तो कुछ कास्ट के हिसाब से भी समीकरण होते हैं। 1 लाख 1.5 लाख के करीब यहाँ पर वोट है नगर पालिका के अंदर, जिसमें हमारे 60,000 के ऊपर वोट है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई मुस्लिम समाज का नेतृत्व, नुमाइंदा इस नगर पालिका के अंदर जाए नगराध्यक्ष बनकर, और वो आवाम के मसले हल करें। सागर फैमिली के कितने वोट हैं यहाँ पर शफी भाऊ? अगर देखा जाए, जैसे जिस तरीके से हर बार वो एमएलए यहाँ पर आते हैं, दबदबा भीड़ में उनका बड़ा देखा जाता है, तो उनके है कितने वोट? जैसा मुस्लिम समाज के अलावा दिगर वोट कितने उनके यहाँ पर लगते हैं? देखिए, वो एक माइक्रो माइनॉरिटी यानी तेली समाज से बिलोंग करते हैं, और तेली समाज के यहाँ पर मेरे हिसाब से 1000 भी वोट नहीं होंगे। लेकिन उनकी जो शैक्षणिक संस्था है, ये है, उसके बलबूते के ऊपर जो जाला उन्होंने फैलाया है, तो 1000 वोट उनके खुद के हैं, यानी कास्ट के हिसाब से।
और हम ये चाहते हैं कि हर जगह जब कैलकुलेशन लगाए जाते हैं, कास्ट कैलकुलेशन लगाए जाते हैं, तो उसके ऊपर एक सिक्का गिरता है उस शहर के ऊपर कि भाई यहाँ इन लोगों का वजूद ज़्यादा है, तो हो सकता है कि भाई इनको नुमाइंदगी दी जाए। ये एक साधारण समीकरण, राजकीय एनालिसिस हो या आप प्रेस रिपोर्टर है, आप भी वैसा विश्लेषण आपके अखबारों में करते हैं कि भाई अगर मराठा समाज का डोमिनेशन इस शहर में है तो भाई मराठा समाज का होना चाहिए, मुस्लिम समाज का है तो मुस्लिम समाज का होना चाहिए, या हमारे दलित भाई है, दलित भाई का अगर कुछ शहरों में अगर आपका खुद का वजूद है तो वहाँ पर उनका होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी ये सोच है कि जब 1000 लोगों का नुमाइंदा यहाँ पर बन सकता है तो 60,000 के लोगों का भी आवाम का यहाँ पर प्रतिनिधि उस सभागृह में जाना चाहिए नगराध्यक्ष बोलकर। उसके अलावा शफी भाई आपकी लड़ाई किससे है? एमआईएम पार्टी की लड़ाई अक्सर मैंने देखा कि बीजेपी से होती है, कभी किसी से शिवसेना से होती है, असदुद्दीन ओवैसी अक्सर बीजेपी को टारगेट करते हैं। भीड़ में किससे लड़ाई है एमआईएम पार्टी की? देखिए, हमारी लड़ाई तो जातीय संघर्ष के ऊपर जो लोग जातिवाद करते हैं, पहला हमारा टारगेट भारतीय जनता पार्टी, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई रहती है। जैसा हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में ये भूमिका लेकर चलते हैं कि भाई जो लोग जात के नाम पर इस देश में संघर्ष फैला रहे हैं, उनके खिलाफ संवैधानिक तौर से जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है उसको हाथ में लेकर हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन बीड़ शहर ऐसा है कि बीड़ शहर के अंदर हमारी लड़ाई यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से है 1 नंबर पर। 2 नंबर पर अभी इनकी भूमिका अभी गुलदस्ते में है। जयदत्त क्षीरसागर जो माजी मंत्री है या भी कोई पार्टी में नहीं है, अनकरीब उनके पत्ते खोलेंगे किस पार्टी में जाना है। तो हमारी लड़ाई एक तो राष्ट्रवादी कांग्रेस, राष्ट्रवादी से आपकी लड़ाई है। अभी जैसे कि आप कह रहे हैं राष्ट्रवादी से आपकी लड़ाई है, लेकिन आप कुछ वक्त पहले या कुछ अरसा पहले में थे, राष्ट्रवादी के आप प्रचार करते थे और आज पार्टी को लेकर आप राष्ट्रवादी के खिलाफ चले गए। नहीं, 2016 में मैं खुद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मैंने डिमांड किया था कि मुझे नगराध्यक्ष का कैंडिडेट दिया जाए। मैंने पार्टी के पास वैसी पर्ची भी भरी थी, लेकिन पार्टी ने मेरे ऊपर अन्याय किया। उसके बाद कई ऐसे वाक़यात आए कि भाई हमने चाहा कि भाई मुझे नहीं दे सकते और मुझसे कोई काबिल अगर मुसलमान का कोई कैंडिडेट है तो उसे देना चाहिए, लेकिन पार्टी ने नाइंसाफ़ी करने की वजह से। रही दूसरी बात, उस वक्त की भूमिका जयदत्त क्षीरसागर की और इन लोगों की भारतीय जनता पार्टी को मदद करने की थी, इसलिए हमने उस वक्त पार्टी छोड़ी। पार्टी छोड़ने के बाद हमने एमआईएम ज्वाइन की। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिम किसी कैंडिडेट को नहीं दिया, तो आपको लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करती है कहीं ना कहीं? आपकी नज़र में ऐसा लगता है आपको? आज जो परिस्थिति है, आज तो ये किसी को भी टिकट देंगे। आज खुद ये लोग परेशान हैं, खुद को टिकट के इनके लाले हैं, तो ये दूसरे को क्या टिकट बांटेंगे? और अगर खुद की अगर पार्टी मुसलमान लोगों ने रहना चाहिए। यहाँ से आई थी, अभी की पोजीशन है कि आपके कुछ लोग ठाकरे गढ़ में चले गए, एमआईएम को बड़ा धक्का यहाँ पर पहुंचा। उसको लगता है कि आपको कि 9 से 18 या 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है आपको लगता है? लेकिन मैं जब सर्वे किया मुझे पता चला लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं मुझे एमआईएम। वक्त की नाराज़गी लोगों के जहन में है। जैसा एमआईएम के लोग क्या काम कर रही है, वो लोग अगर मुसलमानों को सत्ता में अगर साझेदारी देते थे, सत्ता में अगर शेयर देते थे, तो एमआईएम हैदराबाद से पूरे देश में नहीं फैली होती। असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर सत्ता का शेयर आपको दिलाना चाहते हैं और हमारी भी भूमिका यहाँ पर वो है। और आपने कहा कि एमआईएम से यहाँ पर नाराज़ है लोग, एमआईएम से नाराज़ नहीं है। उस वक्त की जो भूमिका थी वो लोग, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि ये लोग भूमिका बदली। बाकी जो राष्ट्रवादी के वक्त के लोग थे आज वो भी कहाँ हैं? कुछ लोग तो भाजपा ठाकरेगढ़ में काम कर रहे हैं, जनता पार्टी का कल भारतीय जनता पार्टी सकते उनके साथ जाने की तैयारी में है। तो ये लोग जब अपनी भूमिका बदल सकते हैं, उस वक्त की क्या परिस्थिति समीकरण थी उस वक्त वो लोगों ने किया। लेकिन आज हम अपने मेहनत के काबिलियत के बलबूते पर लोगों का काम कर रहे हैं। आम लोगों में एमआईएम की प्रतिमा अच्छी है। गुलिस्ता जो सालों में हुआ वो हम आगे उसको धोकर आज अच्छे परिस्थिति में, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल फिर एक आपसे ये है कि जैसे कि राष्ट्रवाद में जैसे आपके गढ़ से निकल कर लोग ठाकरे गढ़ में जा रहे हैं, दिगर जैसा आप बता रहे हैं, ऐसा कहीं है कि जो दूसरे गढ़ से निकल कर आपके पास भी आने के लिए लोग तैयार हैं? बिल्कुल। ऐसा कोई गढ़ है आपके पास में? राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, बीजेपी है, वंचित बहुजन आघाड़ी है, कई लोगों ने यहाँ पर हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में से, कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में से यहाँ पर हमारे साथ प्रवेश किया है। धनंजय मुंडे जो तत्कालीन मिनिस्टर थे, सामाजिक न्याय मंत्री थे, उनके 2 नगर सेवक, रनिंग नगर सेवक खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब, इनके नेतृत्व में उन्होंने उस वक्त
जबकि नगर पालिका में वो रनिंग नगर सेवक थे, उन्होंने पालक मंत्री और सामाजिक न्याय मंत्री इनका नेतृत्व ठुकरा कर, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ठुकरा कर एमआईएम में प्रवेश किया। ऐसे कई लोग हैं जो उनके साथ काम करते थे, उनके नाराज़गी की वजह से हमारे साथ आए और आगे कई लोग हमारे साथ आने को तैयार है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप क्षीरसागर फैमिली बड़ी यहाँ पर पावरफुल है, जैसे आपने कहा कि कई सालों से राज कर रहे हैं, 1000 वोट भी नहीं है लेकिन फिर भी राज कर रहे हैं बीड़ के ऊपर। आने वाले वक्तों में एमआईएम टफ देगी इनको, आपको लगता है ऐसा? इंशाल्लाह आप देखेंगे रिजल्ट आने के बाद। आज हम कुछ कहेंगे तो हो सकता हवा में बात होगी, लेकिन हमारे को अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम एक बीड़ शहर से नगराध्यक्ष का तोहफा खासदार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बिल्कुल 100% यहाँ से देंगे। आपको मैंने 15 नगर सेवक कहा, इंशाल्लाह कम से कम 10 नगर सेवक हम बीड़ शहर से देंगे और ज़िले में और 5 नगर पालिका इसके साथ है। ये पाँचों नगर पालिका में हमारे नुमाइंदगी 100% यहाँ पर रहेगी। कम से कम 2-5 लोग हमारे हर इस सभागृह में नगर पालिका में रहेंगे। हो सकता है बीड़ शहर के साथ साथ मजलेगांव हो, मोमिनाबाद हो या परली हो, यहाँ पर भी इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो यहाँ पर भी नगराध्यक्ष यहाँ पर एमआईएम का हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे बीड़ ज़िले के शफी भाऊ। जैसा इनसे मेरी एडवोकेट शफी भाऊ से बात हुई, इन्होंने कहा कि एमआईएम पार्टी यहाँ पर सक्षम है। जैसा कहा कि जो 2016 में हुई जो नाराजगी की गई, अब उन्होंने करने की कोशिश की है। जैसे इनसे बात कर और चीज़ पता चली कि जिस तरीके का यहाँ पर क्षीरसागर फैमिली हो या उसके अलावा इन्होंने कहा कि 1000 वोट जिसके नहीं है वो यहाँ पर जब बीड़ पर राज कर सकते हैं, तो क्या जिनके पास 60,000 वोट है, कम से कम जो नगर अध्यक्ष भी क्या उन लोगों का नहीं बन सकता। जैसे इन्होंने कहा कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को एक तोहफा देंगे। उसके अलावा देखना भी है कि आने वाले वक्तों में जिन लोगों ने पार्टी छोड़कर गए, जैसे निजाम सरकार हो या उसके बाद दीगर नेता यहाँ पर हो, उन्होंने पार्टी छोड़कर ठाकरे गट में गए। जैसे इन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूती मिलती है जनता के साथ में। अब आने वाले वक्तों में देखना है कि एमआईएम पार्टी यहाँ पर कितनी सक्षम रहेगी, कितनी मजबूत रहेगी, या राष्ट्रवादी को टफ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। आने वाले वक्तों में देखने की बहुत सख्त यहाँ पर अब आने वाले इलेक्शन होना, इलेक्शन में कोई सारी चीज़ें नजर आएगी। देखते रहिए और आने वाले वक्तों में हम फिर किसी न किसी जिले में जाकर किसी न किसी नेता से बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी।